हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल ख्वाहिशों का जहां। दिन की शुरुआत की किचन से। देखिए किचन एकदम नीट एंड क्लीन है क्योंकि मैं रात में लेट नाइट किचन पूरा क्लीन करके सोई थी। पहले चूल्हे को सेट कर लेंगे क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना है। प्लीज़ वॉइस को इग्नोर करिए, ज़रा मुझे सर्दी हुए भी है इसलिए वॉइस इस तरीके से आ रही। पहले चूल्हा सेट कर लिया मैं। अब बनाएंगे नाश्ता। नाश्ते में बना रही हूँ मैं खिचड़ी खट्टा, कच्चा खट्टा। इसलिए 2 प्याज ले ली खिचड़ी के लिए। मीडियम साइज़ के प्याज को कट कर लेंगे। एक कुकर ले ली मैं। कुकर में बनाऊंगी खिचड़ी क्योंकि 2 सीटी में बन जाती और कम वक्त में बन जाती। कुकर में ऑयल डाली थी ज़रूरत के हिसाब का। फिर डाले गए खड़े गरम मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी, शाजीरा। अगर पसंद है तो डालें वरना स्किप कर दें। गरम मसाला ज़रा फ्राई होने के बाद डाली प्याज, हरी मिर्च, 1-2 हरी मिर्च भी डाली थी। हमेशा की तरह प्याज के ऊपर डालेंगे नमक। चावलों के हिसाब का नमक डाली मैं। प्याज भुने तक इमली भिगा लेंगे। पता नहीं क्यों इमली बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी। मैं फ्रिज में रखती हूँ इमली, शायद हो सकता फ्रिज की ठंडक कुछ सख्त हो गई थी। खट्टे के लिए इमली भिगा दी। थोड़ी देर प्याज को फ्राई करे बाद डाली अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच उतना। थोड़ी देर फ्राई करेंगे फिर डालेंगे हल्दी। हल्दी तो ज़रूरी है भाई खिचड़ी में। खिचड़ी की रौनक ही हल्दी से है, इसलिए ज़रा अच्छी डालेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे हल्दी डालने में। अब भुनेंगे अदरक लहसुन प्याज को। हल्दी की खुशबू गए तक भुनेंगे। साइड में मैं पुदीना तोड़ रही हूँ क्योंकि खिचड़ी में कोतमीर नहीं रही चलता, पुदीना ज़रूरी है। अब मैं चावल वॉश करके डाल दी। चावलों में मैं मसूर की दाल डाली थी। मसूर की दाल अगर कभी नहीं रही तो मूंग की दाल भी यूज़ कर सकते हो, उसकी भी खिचड़ी अच्छी बनती है मूंग की दाल की। चावलों को थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। चावलों के हिसाब का पानी डाल के कुकर का ढक्कन लगा देंगे। 2 सीटी आने देंगे। 2 सीटी में खिचड़ी दम हो जाती। फिर मैं आ गई आंगन में। तबीयत कुछ भी रहो, क्या भी रहो, बच्चों को चोटी डालना तो ज़रूरी है। बच्चों को चोटी डाल के किचन में आके कच्चे खट्टे में डाली इमली। ज़रूरत के हिसाब का कच्चा खट्टा बना ली थी मैं। इमली कहते हैं मिर्ची। मिर्ची के बाद डालेंगे नमक और कच्ची प्याज, हरा धनिया डालेंगे। फिर लगाएंगे तड़का। तड़के में ज़ीरा, राई, कड़ी पत्ता और सूखे मिर्च डाली थी मैं। देखिए कच्चा खट्टा रेडी है। ये मेरा पर्सनली फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है ऐसा कच्चा खट्टा। फिर बच्चों को लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ मैं। बच्चे हॉल में नाश्ता भी कर रहे थे ये टाइम पे। बच्चों को मैं ऐसा कुछ भी पर्सनली नहीं बनती, घर में जो बना वही बनती लंच में। बच्चे चले गए स्कूल, नाश्ता भी कर लिए, लंच बॉक्स भी ले लिए। फिर बनाई ऑमलेट मेरे लिए, इनके लिए। बच्चों को तो ऑमलेट नहीं दे सकती हूँ मैं क्योंकि लंच टाइम तक ऑमलेट ठंडा होके बिसान बुआती, इसलिए हम लोगों के लिए बनाई। अब कर रहे हम लोग का नाश्ता। खिचड़ी खट्टा अंडा खा के तो मज़ा ही आ गया। अरसलन बाबा ये टाइम पे घर में नहीं थे, हमारे सामने वालों के नहीं थे। उन्होंने सुबह उठते के चले जाते। सामने वाले भैया को उन्होंने बाबा बोलते, तो उनके बच्चों को छोड़ने गए तो अरसलान को लेके जाते उन्होंने रोज़ाना, तो वहाँ थे उन्होंने उनके बाबा कहने। फिर नाश्ते के बाद मैं बनाई गरमा गरम 2 कप चाय। चाय पी के तो मज़ा ही आ गया। ये टाइम पे अरसलान बाबा आ गए थे। मैं चाय लेके बाहर आंगन में आ गई थी। उनको आंगन में आए बस से ही नाश्ता करे मैं। यहाँ पर आपके भाई साहब भी नींद में दिख रहे हैं मुझे क्योंकि उनको भी सर्दी हो गई। सर्दी की दवाई खा रहे, खाली नींद ही चारी करते उनको भी। चाय इंजॉय करे बाद अब मिली हूँ मैं दोपहर में। तबीयत कैसी भी रहो, जिम्मेदारियाँ तो है। अरसलान बाबा को सुला दी मैं। फिर आ गई आंगन में। देखिए धूप काफ़ी अच्छी थी ये टाइम पे। इतने कपड़े हैं धोने के, बच्चों की यूनिफॉर्म्स भी है।
इसलिए वॉशिंग मशीन लगा दी मैं। यहाँ पर सो रहे छोटे नवाब। बेडरूम में सुलाई थी मैं, क्योंकि बेडरूम में ज़रा अंधेरा रहता, ज़्यादा रोशनी नहीं रहती, उनकी नींद पूरी होती, इसलिए अब मैं जा रही हूँ किचन के बाहर, क्योंकि मुझे लंच बनाना है। मैं आंगन में मशीन लगा दी थी, कपड़े भी वॉश हो रहे थे। पहले किचन में आके अंडे उबालने रखी, फिर जितने भी बर्तन थे वो वॉश करी। बर्तन धोना तो सुबह से शाम तक चलते रहता मेरे पास। अंडे उबले तक अब कट करेंगे प्याज, हरी मिर्च, साथ में चॉप करेंगे, क्योंकि अंडा फ्राई मसाला बना रही हूँ मैं। देखिए चॉपर में बारीक प्याज को चॉप कर लेंगे। 1-2 टमाटर भी बारीक कट कर ली थी मैं। तवे पे बनाएंगे अंडा मसाला, तवे पे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसलिए तवे पे थोड़ा ऑयल ले ली थी ज़रूरत के हिसाब का। अब डाली प्याज, हरी मिर्च जो चॉप करके रखे थे। थोड़ी देर फ्राई करेंगे प्याज को ऑयल में, सॉफ्ट हुए तक फ्राई करेंगे। देखिए तवा पता नहीं क्यों पिसल जा रहा था चूल्हे पे से, फिर भी मैं पकड़ के फ्राई करी प्याज को। अब डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। कभी भी प्याज फ्राई करो, कोई भी चीज़ के लिए फ्राई करो, नमक पहले डाल देंगे, उससे प्याज का कुकिंग प्रोसेस बढ़ जाता। प्याज फ्राई करे बाद डाली अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच ही डाली थी मैं, इतना काफ़ी था। अदरक लहसुन को भुने बाद से डालेंगे टमाटरों में डाल दी थी मैं पाउडर मसाले, हल्दी, नमक। ये स्टेज पे अगर मैगी मसाला है तो ज़रूर से डालें, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं स्किप कर दी। अगर मैगी मसाला डाले तो दुगना मज़ा आता है ये डिश का। टमाटो को फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ थोड़ी देर, तेल सेपरेट हुए तक। देखिए ढाप के भी रख दी थी मैं, प्याज टमाटर गलना बोल के। साइड में आटा ले ली, क्योंकि मुझे रोटी बनाना है दोपहर में। प्याज को अब अच्छे से भुनेंगे। जो टमाटर प्याज है उन लोगों को अच्छे से मैश करते हुए भुनेंगे। आटा भी भुन गया, आटे को रेस्ट लेने देंगे 1-5-10 मिनट। देखिए मसाले से तेल सेपरेट हो गया, लेकिन मसाला अभी मोटा मोटा है, प्याज टमाटर अभी मोटे मोटे है, ज़रा मैश कर लेंगे। अब डालेंगे लास्ट में हरा धनिया। हरा धनिया से तो रौनक ही छा गई। ये डिश इतनी टेस्टी बनी थी, अंडा फ्राई मसाला इन्हें दिल जीत लिया सबका। एक बार आप भी ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आता सच में। अंडों को छील के पीसेस में कट करके डाल दी मैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। अंडे को पूरा मसाला लगे उतना मसाला कोट हो जाना अंडों को, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। कभी भी हो उबले हुए अंडों को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो अंडे ज़रा सख्त हो जाते हैं, जो नरम पना रहता वो चले जाता। अंडा भुना मसाला तो रेडी है। अब बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म पराठे। चावल के साथ भी अच्छा दिखता है, लेकिन पराठों के साथ सही टेस्ट आता है इसका, फर्स्ट लेवल का मज़ा आता। इसलिए थोड़ी मेहनत भी लगी तो मैं पराठे बना दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दोपहर के टाइम रोटी खाना ज़्यादा पसंद है, इसलिए भी। और वो सालन के हिसाब से भी पराठे ही ज़रूरी थे। 2 साइड से अच्छे से सेकेंगे, नरम मुलायम बनाएंगे। किसी ने कमेंट्स करे थे कि रोटी नरम रखने के लिए क्या करना, वो भी 6 घंटे। बहन 6 घंटे तक रोटी रखना क्यों है? रोटी बना के 1 घंटे आधे घंटे में खा लेना, उतनी देर रख के खाते रोटी को। वैसे तो हॉट पॉट में रोटी 1 घंटे तक ही अच्छी रहती, उसके बाद ठंडी हो ही जाती रोटी। मेरे लिए भी फुल के बना ली थी मैं, फिर कर लिया हम लोग नाश्ता। देखिए रोटी बनाए तो सुबह की रोटी सुबह खा लें, सुबह की रोटी शाम में या दोपहर में मत खाएं, ज़रूरत के हिसाब से बनाएं, जल्दी खा के ख़त्म कर दे। बासी रोटी या ज़्यादा देर रखे हुई रोटी खाना ही क्यों है, फ्रेश बनाए फ्रेश खाए ना। फिर किचन में आके किचन समिति में फिर चढ़ा दी चाय। चाय तो ज़रूरी है भाई नाश्ते के बाद।
खाने से पेट कम भरता, लेकिन खाना खाने के बाद से चाय पिए तो पेट भरता है मेरा तो। इसलिए पहले चाय पी ली, फिर आ गए बच्चों को हाफ डे सिला लिए थे, क्योंकि बच्चों को भी ज़्यादा सर्दी हुई है। यहाँ पर मौलाली में हर जगह सर्दी जुकाम बुखार चल रहे, इसलिए हाफ डे सिला लिए बच्चों को। फिर अब मैं शाम के टाइम आंगन में बैठ के बीनीस की फली कट करी, क्योंकि मुझे नाश्ते में बीनीस की फली खीमा बनाना है। अब मैं आंगन में थी तो बच्चे भी आंगन में ही थे, ज़्यादा खेल लिए वो लोग। बारीक बारीक कट करी थी मैं फली को। ये फली मैं मेरे घर में बहुत कम बनाती, पसंद है सबको, मगर मेरे को बेजारगी बहुत आती है फली बनाने। यहाँ पर दोनों के शरारतें चल रही थी। अफसान अरसलान की देखे कपड़े धो के डाल दी मैं। अब जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गए, इसलिए जैकेटा सूटरा वगैरह भी धो दी बच्चों को पहनाने के लिए। यहाँ मौलाली का एरिया पूरा पहाड़ों का है, काफ़ी ठंड रह रही, काफ़ी बोले तो भी बहुत ज़्यादा ठंड रह रही सुबह के टाइम और शाम के टाइम, इसलिए गरम कपड़े निकाल ली। देखिए किचन एकदम नीट एंड क्लीन था। मिस्टर खान सो के उठे थे ये टाइम पे, घर में ही थे, इनको भी सर्दी जुकाम बुखार है, इसलिए नहीं गए थे वर्कशॉप। इनके लिए बनाई मस्त अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय पी के तो ज़रा तबीयत फ्रेश हो गई, सर भी वज़न हो गया था, लेकिन एकदम फ्री हो गया था चाय पिए बाद। मैं चाय इंजॉय करें। ये मगरिब के टाइम है, मतलब शाम की चाय नहीं होती है, मगरिब के टाइम पिए हम लोग चाय। देखिए बीनीस कट कर दी मैं, प्याज भी 3 से 4 कट कर दी बड़े साइज़ के। कुकर में बनाएंगे इसलिए कुकर ले ली, ज़रूरत के हिसाब का ऑयल भी डाली कुकर में। ऑयल गर्म होने पे डालेंगे प्याज के साथ डालेंगे हरी मिर्च। ये स्टेज पे नमक भी डाल दी थी मैं टेस्ट के हिसाब से। इतने में कॉल आ गई अम्मी की, प्याज भूनते भूनते उनसे बात करी। तकरीबन अक्सर टाइम पे उन्होंने मुझे पकाते टाइम या खाते टाइम ही कॉल करते। प्याज भुने बाद से मैं डाल दी खीमा, अच्छे से वॉश करके छन्नी में रख दी थी मैं। जल्दी उनसे बात लिपटा लेके सालन पे ध्यान देंगे, वरना बातों बातों में कुछ तो भी कम ज़्यादा होता, अक्सर होता मेरे साथ। खीमे को भून लेंगे वाइट हुए तक। खीमा वाइट हुए टाइम पे डालेंगे बीनीस की फली डाले बाद से भी 1-2-3 मिनट भुनेंगे, फिर डालेंगे टमाटर। टमाटरों के साथ डालेंगे पाउडर मसाले, हल्दी, मिर्ची। टेस्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे। पाउडर मसाले एक अच्छा सा मिक्स देंगे, 1-5 मिनट दम पे रखेंगे। थोड़ी देर भुनने के बाद खीमा फली 2 भी कच्ची अभी टोटल कुक नहीं हुई, 1 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि सेम की फली गंवार की फली रही तो फिर भी गल जाती, बीनीस की फली गलने ज़रा टाइम लेती, इसलिए 1 सीटी दी थी कुकर की मैं, ज़्यादा नहीं। 1 सीटी में देखिए सालन की रौनक ही बदल गई, तेल भी फेस पे आ गया, खीमा भी गल गया, बीनीस भी गल गई। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, 1-5 मिनट दम पे रखेंगे। अब डालेंगे लास्ट में हरा धनिया कहीं को डालना मालूम ना, लास्ट में उसकी ये खुशबू रहती जो सालन में रिलीज़ होती है, इसलिए लास्ट में डालेंगे। यहाँ पर आटा भी तैयार है। अब रात में भी मैं रोटी बनाऊंगी। सर्दी को सबके मुँह ख़राब हो गए, किसी का भी चावल खाने का मन नहीं है, इसलिए रोटी बना रही मैं। फिर बनाई मैं फूले फूले ऐसे पराठे। खीमा तो बहुत ज़्यादा औसम बना था। एक बार आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करें, बनाते होंगे पर ये तरीके से ट्राई करें, बहुत टेस्टी बना था। रात का खाना खा लिया हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ पर छोटे नवाब की शरारतें चल रही थी। आज का व्लॉग यहीं तक ही, फिर कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिए, सेहत का ख्याल रखिए, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्लॉग अच्छा दिखा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।